ये हाँ गलती करते हैं, या जनाब आली कर देते हैं, जनाब आला कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, दरमियान से शुरू कर देते हैं, आधा पेज इधर से आधा आगे। तशरीह में तो आप गपशप थोड़ी सी चल सकती है, इधर उधर के खुलासे में गपशप नहीं होती। कोशिश करें नसरी हवाला लिखें, शेरी हवाला कम लिखा करें, बच्चे गलत ही ज़्यादा। पैराग्राफ की जो तशरीह है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, ये बात आप ध्यान नशीन कर लें। यहाँ से आपने अगर स्टार्ट किया है, मुसन्निफ का नाम 1 नंबर, 2 नंबर हो गए। पहले होती है सिलेक्शन। सवाल की ये बात जिसमें चॉइस हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन। इंशाल्लाह नंबर पूरे आपको 10 मिलेंगे इंशाल्लाह। 4 इमला की गलतियों का 1 नंबर काटता है, ये ज़हन में रखना है। अगर आता है तो लिखें, उसका भी नंबर नहीं है, नहीं नंबर है। अगर नहीं आता तो पंगा ही लेना, ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलते। 2.5 सफ़ात पे तशरीह करने से पता क्या होगा, वो गजल नज़म की अशार ही करेगी, टाइम खत्म हो जाएगा। हर शेर का नंबर 2 नंबर, करना कैसे है, कितना, ये है लेंथ कितनी है, बच्चे लिखते ही जाते हैं। असूल के साथ चलते रहना है, इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे। इंशाल्लाह हम भी गैस देंगे, उन्हीं में से आएगा। इंशाल्लाह करना कैसे है वो सर ने बताना है आपको इंशाल्लाह। वाकई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बच्चे मैट्रिक में परेशान होते हैं, एफएससी में परेशान होते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं खुद परेशान होता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का केमिस्ट्री का जो पेपर है वो बड़ा ही अच्छा हुआ होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बड़े अच्छे नंबरों के साथ पास करे। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आमीन लाजमी लिख देना है और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी बताना है कि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर किस तरह का हुआ है और किस नौइयत का पेपर आप लोगों को आया था। आपकी तैयारी के मुताबिक क्या आपके कितने नंबर आ सकते हैं। बाकी हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हमने आपको इंशाल्लाह आगे तक लेके चलना है और आपको गाइड करते रहना है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी करना है, 10th क्लास में भी करना है। अगला पेपर वो पेपर है जिस पेपर की वजह से बोर्ड की पोजीशंस ऊपर नीचे हो जाती हैं। समझ गए होंगे आप लोग, उर्दू का आपका पेपर, और उर्दू के पेपर में जिस बच्चे के नंबर नहीं आते उसकी बोर्ड में पोजीशन नहीं आती। ये लिख लें आप ये बात, ठीक है। तो उसके लिए गाइड करने के लिए मेरे साथ जानी पहचानी शख्सियत, इस शख्सियत का तारुफ आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर खावर हुसैन साहब। ये आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह, और इस इतने अच्छे अंदाज में गाइड करेंगे कि आपका उर्दू का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आपने क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको लिखना किस तरह से है, सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे। सर जी आपका बड़ा शुक्रिया कि आप बच्चों के लिए फिर से टाइम निकाला। 10th क्लास के लिए भी आपने निकाला था स्पेशल, लेकिन अब 9th क्लास के लिए भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पता नहीं है इनको उर्दू का किस तरह करना है पेपर। सर बहुत शुक्रिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे मौका देते हैं और बच्चों की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश हैं। और अभी आपने लाहौर के लिए निकलना था। जी सर, लेकिन आपने कहा हमने जुमा भी पढ़ना है और हमने जो है वो पहले वीडियो बनानी है। बिल्कुल, ये बच्चों के लिए मैं रास्ते में सफ़र में होऊंगा, कुछ वीडियोस बना रहा हूँ ताकि बच्चों को किसी किस्म। हाँ जी, टाइम ना बच्चों का ज़ाया हो। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आप मौका देते हैं। सर वाकई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बच्चे मैट्रिक में परेशान होते हैं, एफएससी में परेशान होते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं खुद परेशान होता हूँ। हाँ, इंशाल्लाह चीज़ें बताएंगे बच्चों को। मैक्सिमम बच्चे 70+ और 73-74 नंबर जो है वो बच्चों के इंशाल्लाह 75 भी आ सकते हैं, इंशाल्लाह आएंगे। देखें, ये कोई मंत्र या जादू नहीं पढ़ना पड़ता, या कोई रट्टा नहीं मारना पड़ता, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो टेक्निक सीखनी पड़ती है। इंशाल्लाह नंबर इनके आएंगे, नंबर आएंगे। 75 मार्क्स का पेपर है सर। सबसे पहले इस पेपर में 15 नंबर की मारूजी है। ओके हो गया सर। 15 मार्क्स की जो मारूजी है वो कैसे कैसे आएगी, 15 नंबर की मारूजी कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, ठीक है। देखें, सबसे पहले ये जो मारूजी है, ये जो नसरी असबाक जो हैं वो 7 नंबर की मारूजी वहाँ से आएगी। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये एक्सरसाइज में से भी आ सकती है, अगर थोड़ा सा वो कंसेप्चुअल पेपर बनाता है अंदर से भी दे सकता है। हम देंगे बच्चों को, गैस भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल जल्दी लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में भी, और पहले कमेंट में पिन भी हुआ है, जल्दी वहां पे जाके उसको फॉलो कर लें। ये ना वीडियो देख के ये ना भूला करें व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना, या हमारे चैनल को ये जो लर्न विद लिम्स है यूट्यूब पे, ये लाजमी किया करें। अगर आपको जरूरत है हम आपके लिए करते, तो हमें भी आपकी जरूरत है, ठीक है। आपकी सपोर्ट चाहिए सर, बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप मुझे बता बेटे, ये वीडियो जो है ये देखना बहुत जरूरी है। उसकी वजह मैं बता दूं कि सिर्फ मैं व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप देख के फिर रटे लगाएंगे। मटेरियल तो आपके पास पहले भी है, करना कैसे है वो सर ने बताना है आपको इंशाल्लाह। अच्छा सर, असबाब में से 7 नंबर की मारूजी आएगी, मैंने बता दिया। कोई उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकता है, तारीख पैदाइश, तारीख वफात अंदर से भी, और एक्सरसाइज भी आ सकती है, तारुफ में से भी पूछ सकता है कोई तारीख पैदाइशी। और 2 मारूजियाँ आएंगी इनको नज़म में से, ठीक है, नज़म में से 2 मारूजियाँ आएंगी, 9 नंबर हो गए। 1 मारूजी आएगी हिस्सा गजल में से, 10 मारूजी। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये 15 नंबर की है, 5 रह गई। एक वो मुहावरा देगा, किस मुहावरे का मतलब क्या, जैसे आब आब होना, पानी पानी होना, नहीं ये देखिए पानी पानी होना ये मतलब है, लेकिन आब आब होना मुहावरे का असल मकसद है
शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना, पानी पानी है। हाँ ये ना जाहिरी तौर पर भी मतलब होता है एक असल मतलब ये है, पानी पानी भी देना है उसने, वो लग गया। हाँ वो लग गया, ये शर्मिंदा होना ठीक हो गया। अच्छा फिर एक मुहावरा देगा, उसका मतलब क्या है, मुहाजमा में से एक आएगा। कायदो इंशा बच्चों ने पढ़े होंगे, इंशाल्लाह हम भी गैस देंगे, उन्हीं में से आएगा। एक मुज़क्कर मोनस वो पूछ लेगा, एक मुतरादिफ लफ्ज़ उसकी मरूजी आएगी, और एक मुतज़ाद। ठीक हो गया सर, ये 15 नंबर की मरूजी होगी। इंशाल्लाह हम भी आपको सेंड करेंगे मवाद, उसको देखें। बच्चों ने पढ़ा भी होगा, तैयारी भी की होगी, इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा, परेशान नहीं होना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठना है और उसको एंड तक हल करना है। टाइम नहीं छोड़ना, लिखना नहीं छोड़ना, पेन नहीं रुकना चाहिए, तसलसल के साथ चलते रहना है। इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे, इंशाल्लाह। हिस्सा इंशाइया सर मैट्रिक की 10वीं क्लास की तरह वो सब्जेक्टिव जो है वो 60 मार्क्स का है। सवाल नंबर 1 मरूजी हो गया 15 नंबर की। अब दूसरा सवाल, अब सवाल नंबर 2, इसके 2 जुज़ में सर। ठीक हो गया सर। आपने पढ़े होंगे आपने दौर में, हालांकि आपका दौर बहुत पुराना है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मेरा दौर पुराना है या खबर साहब का दौर पुराना है। देख के बताना है आप लोग, आपकी राय हमें जरूर दरकार हो। आपके कमेंट के बाद हम ID कार्ड भी आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में, फिर आपने बताना। अच्छा जी, फिर सर नज़्म और गज़ल के अशार में से तशरीह आती है। अब नज़्म के जो अशार हैं वो 4 आते हैं, 4 में से 3 करने होते हैं। ठीक हो गया। हर शेर का नंबर 2 नंबर, करना कैसे है, कितना, हाँ, ये है लेंथ कितनी है, बच्चे लिखते ही जाते हैं पागलों की तरह। अच्छा फिर गज़ल के अशार की तशरीह, ये 3 अशार जो है वो आएंगे 2 करने। ठीक हो गया। और 2-2 नंबर के हैं। अच्छा सर इसकी लेंथ कुछ टीचर बताते हैं। एक टीचर मुझे, मेरे एक बेटी बता रही थी, कह रही सर हमारी टीचर ने बताया कि एक शेर की तशरीह 2.5 सफ़हात पे करनी, 2.5 शेर की एक तशरीह, एक शेर की 2.5 सफ़हात पे तशरीह करने से पता क्या होगा, वो गज़ल नज़म के अशार ही करेगी, टाइम खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें वो जो खुलासा कर लेगी, एक और सवाल कर लेगी, टाइम खत्म हो जाएगा। देखिए 2 नंबर हैं इसके। 2 नंबर लेने के लिए आपने कितना करना, मैं मिनिमम बताऊंगा, मैक्सिमम भी, और इंशाल्लाह नंबर उतने ही आएंगे। लिखाई अच्छी रखें, प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, नंबर लेने के लिए ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलते। ठीक हो गया। इन बच्चों को जरा काले नीले मार्कर का भी बता, कम अच्छा लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक्यूरेट। अब 4 अशार नज़म के अशार में से मुख्तलिफ नज़मों से वो उठाएगा। ठीक हो गया। और उसका जो नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, अगर आपको आता तो लिखें, इंप्रेशन अच्छा होगा। हाँ लिखें, उसका नंबर कोई नहीं होता, नंबर नहीं है उसका। अगर नहीं आता तो बिल्कुल गलत ना लिखें, गलत नहीं लिखना। ठीक हो गया। अच्छा आपने नज़म का उन्वान, शायर का नाम, नीचे मफहूम लिखें, 2 लाइनों का जो शेर आया उसका मफहूम आता है अच्छे तरीके से, अगर आता है तो लिखें। उसका भी नंबर नहीं है, नहीं नंबर है, अगर नहीं आता तो पंगा नहीं लेना। हाँ हमें राह जानते किसी ने पंगा लेने, बातें सीधी सीधी सी हैं। फिर उसके बाद तशरीह शुरू कर देनी है। तशरीह में आप पहले वो कॉलन एंड डैश तफसीलिया की लामत लगा के तशरीह के आगे शुरू कर दें। 2-3 लाइनें मैंने बताया शायर का जो है वो तारुफ लिखिए। ठीक हो गया सर जी। आप तशरीह शुरू करें। तशरीह मिनिमम जो है वो आपका 1 सफ़ा पूरा ऐसे होना चाहिए, कम से कम। ठीक हो गया। ज्यादा से ज्यादा 1.5, मैक्सिमम कह रहा हूँ 1.5। वो क्यों एक ये हो गया आधा, इतना दोबारा आधा, ये सब कुछ डाल के हवाला मतन मफहूम फिर ये डाल के ये 1.5 पेज पे आ जाए। ठीक हो गया। 2.5 सफ़े वाली बात ना, ये कतन गलत है। टाइम के ज़िया का जो है वो आपको सामना करना पड़ेगा और आपके नंबर जो है वो कटेंगे। सवाल जो रह जाएंगे। नज़म के अशार 4 आएंगे, 3 करने हैं। नज़म का उन्वान और शायर का नाम और मफहूम का कोई नंबर नहीं है। अगर आता है तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, लाजमी लिखें। फिर मफहूम अच्छी लिखाई निकालें, इमला की गलती ना किया करें। मैं पहले बता रहा हूँ, सारी इमला की गलती करते बच्चे कहते काटा मारते, कौन सा मसला है, वो 4 गलतियों का 1 नंबर काटता है। 4 इमला की गलतियों का 1 नंबर काटता है, ये ज़हन में रखना है। इसको भी आप ज़रा जो है इससे हाईलाइट कर लें। अब गज़ल के अशार की तशरीह आ जाती है। अब गज़ल में से आपने क्या नाम है 3 शेर आएंगे और 2 करने हैं, 2 नंबर के। शायर का नाम, वैसे मफहूम, फिर तशरीह शुरू कर दें। तशरीह में 2-3 वो 2 लाइनें शायर का तारुफ, उस्लूब जो होता है उसका, जी जी जी, वो जो उसकी खूबियाँ होती है उसमें वो लिखते जाएं और नीचे चलते जाएं। वही बात कि मिनिमम पूरा सफ़ा 1 और मैक्सिमम ये 1.5 सफ़ा 1.5 आपने अशार की, इससे ज़्यादा नहीं करना। 1.5 सफ़े से मुराद यहाँ आपने वो हवाला शेर लिखा है, शायर का नाम, नज़म का उन्वान, मफहूम, तशरीह और 1.5 पेज पे आके ख़त्म करना। ओके हो गया सर। इंशाल्लाह नंबर पूरे आपको 10 मिलेंगे। इंशाल्लाह 6 नंबर नज़म की तशरीह में, 4 इसमें से 10 नंबर मिलेंगे।
अच्छा सर, ये सवाल नंबर 2 हो गया, अलिफ और बे जुज़। ओके हो गया सर। अब सवाल नंबर 3, इबारत की तशरीह। जी ठीक हो गया। 10th क्लास में था, हमने पढ़ाया था 2 पैराग्राफ आते, नसर पारे की तशरीह कीजिए, खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखे हैं और सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम लिखे। जी जी। अब उसने वो 2 पैराग्राफ जो करने होते थे वो लाजमी करने होते थे, अब वो ख़त्म कर दिया। अब वो कहता है 2 में से 1 करें और 1 पैराग्राफ 10 नंबर का कर दिया उसने। अच्छा, पहले दोनों 5-5 नंबर के, एक ही 10 नंबर, अब 1 10 नंबर का कर दिया। अब 1 पैराग्राफ 10 नंबर का कर दिया और उस पैराग्राफ में क्या कर, 2 पैराग्राफ आएंगे। ठीक है सर। मैंने पहले आपको बताया कि जो पैराग्राफ आएंगे इस असबाक 7 बच्चों ने अच्छे तरीके से करने। ठीक हो गया सर। ये बात मेरी नोट फरमा लें। ठीक तो है। वो स्कीम में बताया, उन्होंने बताया है कि 7 असबाक बच्चों ने इस तरीके से करने। पहले 4 असबाक एक हिस्सा बना दिया उन्होंने। ठीक है सर। अखलाक हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नामदेव माली, ये 4 सबक हो गए। इनमें से एक पैराग्राफ आएगा। ओके हो गया सर। और इनमें से खुलासा भी आएगा 4 में से। अब नीचे वाले 3, कतबा, आराम सुकून, लड़ी में परोए हुए मंजर, ये 3 असबाक में से एक पैराग्राफ और एक खुलासा आएगा। 2 हिस्से बना दिए उसने। ठीक हो गया। पहले 4 असबाक के हिस्से, 4 में से एक पैराग्राफ आएगा तशरीह के लिए, एक खुलासा आएगा 5 नंबर का, और नीचे वाला 3 असबाक में से एक पैराग्राफ और एक खुलासा। ओके। अब दोनों पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ करना है। अब बच्चे देखें, अगर तो अच्छे तरीके से एक चीज कर लें। ठीक हो गया। अच्छे तरीके, वैसे सवालात के लिए इनको करना पड़ेगा, सबक जो है वो सवालात उसके पढ़ने पड़ेगा, टका के जो करने हैं तशरीह और खुलासे के वाले से, ठीक है, वो नीचे वाला पोर्शन कर लें या ऊपर वाला जो आसान लगे वो कर लें। ओके हो गया। या यो पहले 4 असबाक जिनका मैंने नाम लिया है, या नीचे वाले 3 असबाक में एक हो जाएगा। हाँ। अब ये पैराग्राफ की तशरीह आती है दोनों में से। सबसे पहले होती है सिलेक्शन। सर सवाल की ये बात जिसमें चॉइस हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन। आप जाते हैं माशाल्लाह, ब्रांडेड सूट पहनते हैं, मुझे भी वो लेके गए थे जे डॉट पे। हम जाके क्या करते हैं, सबसे पहले कलर पसंद करते हैं। हाँ। अच्छा, वो कहता है ये लो, ये उठा के ले जाओ सूट, हम नहीं लेते। ये जूता ले जाए, हम नहीं लेते। हमें जो पसंद आता है हम वो। सही बात। यहाँ हमारे फ्यूचर का मसला है। हमने सवाल को सिलेक्ट करना है हमारे ज़ौक़ के मुताबिक, कौन सा हमें आता, कौन सा है आते। अगर दोनों भी उसमें से भी आपने सिलेक्ट किया, हवाला जात किसके अच्छे आते हैं। अक्सर वहाँ पे इतने सूट पसंद आ जाते हैं। तशरीह जो है वो कौन सी जो है वो अच्छी कर पाऊंगा जी। अब आपने क्या लिखना है, सबक का उन्वान 1 नंबर का है। हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया। मुसन्निफ का नाम 1 नंबर, 2 नंबर हो गए। सिन्फ और माखज़ लिख दें। ठीक है। कि ये सफ़रनामा है, ये अफसाना है, ये खुतबा है, सीरत नगारी है, ये क्या है। उसकी सिन्फ का नंबर नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। सिन्फ और माखज़, कहाँ से अखज़ किया गया सबक, टेक्स्ट बुक पे लिखा होता है एंड पे। ये 2-4 चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद खाद कशीदा अल्फाज के मानी, 3 मानी उन्होंने अंडरलाइन किए होते हैं। ठीक है सर। अब वो 3 मानी आम नहीं होते, तराकीब होती हैं। अब वो तराकीब में से वो आता है और वो 3 उन्होंने अंडरलाइन, वो पैराग्राफ में से के अंदर से होता है। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आसान ही देगा। 1-1 नंबर है तीनों का। अच्छा, 3 नंबर। वैसे वो 10th क्लास में हाफ नंबर था। अब इसका पूरा नंबर है। एक सबक के उन्वान का, एक मुसन्निफ के नाम का, 2, 3 खत कशीदा अल्फाज के मानी, 5 हो गए, और 5 नंबर की तशरीह आपने करनी। यहाँ सियाक़ सुबाक़ नहीं है, आसान कर दिया काम। हाँ, आसान कर दी है। सियाक़ सुबाक़ आगे जाके है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक है। अब चलिए आपने तशरीह शुरू कर देनी है। कितनी करनी है सुन लो। तशरीह लफ्ज़ लिखने के बाद कॉलन एंड डैश की अलामत और 2-3 लाइनें मुसन्निफ के जानदार उस्लूब लिखना है। वो याद कर लें, शरह पे भी लिखा होता है, शुरू करते वहाँ लिखा होता है, वही लिख दें, कोई मसला नहीं। अब उसको शुरू कर दें पैराग्राफ की तशरीह को। पैराग्राफ की जो तशरीह है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, ये बात आप ध्यान नशीन कर लें। यहाँ से आपने अगर स्टार्ट किया है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ये देखें, यहाँ से आपने हवाला मतन लिखा है, खत कशीदा अल्फाज के मानी तशरीह शुरू की है। यहाँ से यहाँ ये लिखें, ये पूरा सफ़ा और ये पूरा सफ़ा आपकी तशरीह का होना चाहिए। ठीक हो गया। ये अब मैंने बता दिया है पूरा प्रोसीजर। ये पूरा ये पेज पे आ जाएंगे आपका सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिन्फ, माखज़, पूरा खत कशीदा अल्फाज के मानी। आपका तकरीबन हाफ से ऊपर पेज यहाँ चला जाएगा, पूरा हो गया। नीचे तशरीह शुरू करके तारफ़ शारफ़ सीधा करेंगे आप और उसलूब लिखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा पेज। आगे 2 पेज, एक ये और एक ये पूरा तशरीह के लिए। पैराग्राफ बिल्कुल पैराग्राफ की सूरत में तशरीह करें और हवाला भी लिखें। कोई कौल, कोई हदीस, कोई शेर, कोई फरमान। कोशिश करें नसरी हवाला लिखें, शेरी हवाला कम लिखा करें। बच्चे गलती ज़्यादा, नसर में चल रहा है, नसरी वाला ठीक होता है, नसर ठीक। और इसमें सर एक और बात भी बच्चों को ज़रा गाइड कर दें, बच्चे ने पूछनी मुझसे, हेडिंग्स लगानी है इसमें।
किस चीज़ की? तशरीह करते वक्त इसकी कोई हाईलाइट करना लफ्ज़? नहीं, पैराग्राफ जैसे बनाना है तो ये ना हो कई बच्चे, क्योंकि हमें तो पता है ये मामला, लेकिन कई बच्चों को गाइड कर दिया जाता है जी ऊपर हेडिंग लगाएं जी हर पैराग्राफ। नहीं सर, वो सिर्फ मजमून में होता है। लेकिन मजमून में भी उन्होंने जाके मैट्रिक में नहीं लगानी उन्होंने। ठीक है, इसमें भी हेडिंग नहीं, पैराग्राफ बनाने। तो बेटे जो बच्चों ने सवाल पूछने हैं वो हेडिंग, हाँ दरमियान में कोई अहम लफ्ज़ है उनको हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ, वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पेपर की संजीदगी खत्म हो जाती है। ओके, वो कहाँ करने में जाके बताता हूँ जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैंने इसबाक बता दिए, फिर आगे आ जाता है मुख्तसर सवालात 10 नंबर। ठीक है सर। अब मुख्तसर सवालात 8 देता है, 8 में से 5 करने होते हैं। हर सवाल का जवाब देने के 2 नंबर मिलते हैं। 2 नंबर है। 2 नंबर। 4 सवालात वो उठाता है, 4 सवालात वो उठाता है, नीचे कर लें, ये ना वो 4 सवालात वो उठाता है सर, उसमें से क्या नाम है, असबाक में से। ठीक है, जैसे मैंने तरतीब बनाई ना जी, पहले 4 सबक, उन 4 में से 2, अगले 3 सबक 3 में से 2। जी, ठीक है। उसी तरह ऐसे ही नज़म की भी तरतीब है। 3 नज़में एक तरफ, हम्द, नात, मेहनत की बरकत। ठीक है, 3 नज़में, इनमें से 1 सवाल उठाएगा, और अगली 2 नज़में जावेद के नाम और पयामे लतीफ़, इनमें से 1 सवाल उठाएगा। ये 6 होगी। ठीक है, 2 गज़ल में से उठाएगा। ठीक है। अब वो देखें, गज़ल और नज़म में से वो कोई ग्रामर की चीज़ भी उठा सकता है, जैसे कसीदा की तारीफ़ करें, मरसिया की तारीफ़ करें, मतला क्या है, मक्ता क्या है, इस तरह की कोई ग्रामर की चीज़। जैसे मेहनत की बरकत की एक्सरसाइज देखें ना, मश्क देखें, उसमें से ग्रामर दी हुई है। मुसन्निफ का नाम वगैरह भी पूछ, वो ग्रामर नहीं, उसमें मुसन्निफ का नाम नहीं पूछेगा, उसमें ग्रामर दी हुई है। अब वो ग्रामर में से कसीदा, मरसिया, उसमें से कोई चीज़ पूछ सकता है। ठीक, ग्रामर ग्रामेटिकली इसको ग्रामेटिकली भी सवालात पूछ सकता है जी। ठीक, 8 आएंगे सर, 4 असबाक में से, 2 नज़्म में से, 2 गज़ल में से, और आपने 5 करने हैं। और टू द पॉइंट जवाब देना है, लंबा चौड़ा जवाब नहीं, पैराग्राफ नहीं बनाने, जो बात पूछी उतना ही जवाब। नंबर आपको 2 मिल जाएंगे। जुज़ का नंबर लिखें। हाँ, जुज़ का नंबर लिखें, एडिंग दें, थोड़ी सी दे दें, थोड़े से निशानदेही कर दें, फलां सवाल है। एक सैंपल पेपर था, आपने मुझे कहा, मैं सेंड करता हूँ सर। सैंपल पेपर एक हम आपको सेंड करेंगे, उस तरीके से वो बड़ी बेहतरीन प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करेंगे आपको लाज़मी। अब मुख्तसर सवालात के 5 टिक लगा लें, कौन से जवाबात आप बिल्कुल परफेक्ट लिखेंगे। अब उनको आपने सवालात के जवाबात लिखने हैं, इंशाल्लाह 10 नंबर आपके पक्के। अच्छा जी, सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा। 2 असबाक आएंगे, दोनों में से 1 करना है। तरतीब वही मैंने जो बताई। ठीक है, पहले 4 में से, पहले 4 जो असबाक बताई, अखलाक हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया मैंने, अपनी मदद आप बताया, वो कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग, नामदेव माली, इनमें से 1 आएगा, और नीचे वाले 3 उनमें से 1 आएगा। 2 आने हैं, दोनों में से आपने 1 करना है। वो आपकी देखिए, खुलासा कैसे लिखना है। सबक का उन्वान, ठीक है, मुसन्निफ का नाम, ये मुसन्निफ का नाम, फिर आपने लफ्ज़ खुलासा लिखना है। ठीक है, लफ्ज़ खुलासा लिखने के बाद डॉट कॉलन की अलामत लगाने के बाद खुलासा याद करके लिखते हैं। अब खुलासे को आपने वही लिखना है जो किताब के अंदर बयान किया गया। जब आप खुलासा पूरा लिख लें, खुलासा जो है वो 1.5 से 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। 1.5 से 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। और आपको पता है कीवर्ड्स जो एग्जामिनर देखता है, चेक करता हुआ, अहम अल्फाज, इसमें मार्फा, किसी खास चीज़, जगह या शख्स का नाम आता है, उसको मार्कर से हाईलाइट करते हैं। वो ज़्यादा नहीं, 7-8 लफ्ज़ बस, मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अल्फाज मार्कर से हाईलाइट करने से पेपर की संजीदगी खत्म हो जाती है। वो कहता है क्या बच्चों की तरह मार्कर लगा रहा है, लेकिन आप उसे ये यकीन दिला दें कि 7-8 जो लफ्ज़ है ना, कीवर्ड, वो मैंने हाईलाइट कर। और लंबाई कितनी होनी चाहिए ये तो बताएं। 1.5 मिनिमम 1.5 से 2 सफ़हात, वैसे 1/3 होता है खुलासा, जितना उसका है उसका 1/3 लिखना है, 1/3 होता है, लेकिन ये 1.5 से 2 सफ़हात तक आप लिख सकते हैं। ये खुलासा जा सकता है। ये 5 नंबर होते हैं, और 5 नंबर बच्चे को मिल जाते हैं। आगे सवाल नंबर 6 सर, सबक का जो नज़म है ना, अब वो नज़म का खुलासा पहले होता था, फलां नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल, कोई एक चीज़ लिखनी है। अब आता है कि फलां नज़म का खुलासा या फलां नज़म का मरकज़ी ख्याल, दोनों में से 1 कर। अच्छा, वो एक ही नज़म का नहीं आएगा। हाँ, एक ही नज़म का नहीं आएगा। ठीक है, 1 का मरकज़ी ख्याल आएगा, 1 का खुलासा आएगा। जैसे मैंने 3 नज़में बताई, हमद, नात, मेहनत की बरकत, इनमें से खुलासा दे दिया, और अगली 2 नज़मों में से उसने क्या दे दिया, मरकज़ी ख्याल दे दिया, या उनमें से मरकज़ी ख्याल दे दिया, इनमें से इसकी मर्जी। ठीक हो गया सर। 1 का मरकज़ी ख्याल आएगा, 5 नंबर का आता है ये, या खुलासा। तो खुलासा आपको आता है तो वो लाजमी खुलासा लिखें, मैं जो मशवरा देता हूँ जी। खुलासा मरकज़ी ख्याल में बच्चा गलत ही करता है, वैसे मुख्तसर होता है। हाँ, खुलासा थोड़ा सा कुछ 6-7 लाइनों का होता है, वो लिखें। उसमें भी कीवर्ड जो अहम अल्फाज है 5-6 या 4-5 हाईलाइट कर दें,
खुलासों में कोई कौल, कोई हदीस, कोई शेर नहीं लिखना, किसी ज़रूरत नहीं लिखना। नज़म का उन्वान, शायर का नाम, लफ्ज़, खुलासा एक पैराग्राफ में लिख दें, वो 6-7 लाइनों का होना चाहिए। कीवर्ड्स को वो आपको पता है, वो आपने हाईलाइट कर देना है उसके साथ। अब दोनों में से एक करना होता है, किसी का खुलासा आएगा और किसी का मरकज़ी ख्याल। सवाल नंबर 7 है जी, खातिया दरख्वास्त। मैं आपको पेज भी देता हूँ, वो दरख्वास्त लिखना सेंड करें बच्चों को। जी ठीक है सर। दरख्वास्त एक तो बेटा आपने पूरे पेज पे लिखनी। सर ये बड़ी यहाँ पर आप बताने लगा हूँ मैं, वो आपके पास थी भी यहाँ ये हाँ दरख्वास्त है मेरे पास, ये देखें लिखी हुई है, ये मैं आपको सेंड करता हूँ। एक तो पूरे पेज पे लिखनी दरख्वास्त है, पूरे पेज पे। देखे ना आप किसी आप प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, आप प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हैं, बच्चे को ये सिखाना है दरख्वास्त हमेशा पूरे पेज पे लिखी जाती है। बच्चे क्या कहते हैं, दरमियान से शुरू कर देते हैं, आधा पेज इधर से, आधा आगे। अच्छा मैं आधा पेज फाड़ के आपके नाम दरख्वास्त लिख के टेबल पे आऊं तो आप कभी नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ो। एसएचओ के पास लेके जाए पढ़ेंगे नहीं पढ़ेगा। इसलिए पूरा पेज इस्तेमाल कर, स्टार्ट पेज के शुरू से शुरू करना है, पीछे बच भी गया छोड़ देना, कैसे मैनेज करना है वो आपकी जिम्मेदारी। ओके। लेकिन सर पूरे पेज 10 नंबर की है, 10 नंबर। हाँ जी, खात से बेहतर है दरख्वास्त लिख लें, 10 नंबर पूरे मिलेंगे। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है तो आपका हाई स्कूल है, हाई स्कूल लिख दें, उसको आप ना लिखें, उसको हज़फ कर दें, अलामत हज़फ लगा दें, शहर का नाम जो होता है। फिर उन्वान लिखें, उसके नीचे उन्वान का एक नंबर है, और दरख्वास्त बराए फीस अपने स्कूल का नाम तो नहीं, प्राइवेट स्कूल ना लिखें, बेहतर ये होता ना लिखें। गवर्नमेंट हाई स्कूल बस लिखे वो, हाँ सिटी अली बेजी, हाँ वो लिख के, वो अली बेजी ना लिखें, उसको अलामत हज़फ लगा दें, हज़फ लगा दें, वो डोर जो लगाते होते हैं। अच्छा फिर उन्वान लिखें, फिर नीचे जनाब आली, ये हाँ गलती करते हैं, या जनाब आली का लिख देते हैं, जनाब आला कर देते हैं, या जनाब आली लिख के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं, जनाब आली, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आपको पता है वो नदाइया जिसे कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। फिर पूरे सफ़े पे दरख्वास्त लिखनी है, एंड पे जाकर लिखना अल्लाह आपका इकबाल बुलंद रखे, जैसे हमने लिखते थे आपकी नवाज़िश होगी, हाँ जी हाँ जी, उसकी जगह लिखना अल्लाह आपका इकबाल बुलंद रखे। नीचे लिखना दरख्वास्त गुजार, कुछ भी नहीं आता ना तो आपने वो दरख्वास्त गुजार, प्रिंसिपल के नाम है, आपका ताबे फरमा, नीचे नाम डॉट लगा दें, उसको अलामत हज़फ लगा दें। या कुछ भी नहीं आता दरख्वास्त गुजार के बाद अली बेजीम लिख दें, अली बेजीम नंबर मिल जाए। यहाँ तारीख लिखनी है, यहाँ इस साइड पे तारीख लिखनी है। तारीख जो होती है वो आपको पता है बेहतर है अरबी में लिखें, ठीक, ये इसमें गलती करते हैं बच्चे। हाँ जो तारीख सीख ले ना अरबी में लिखें, वो 2 अरबी में डालना, आगे वो खाते फासल वो डालनी, फिर वो अप्रैल का महीना है वो लिखना, फिर आगे 2026, फिर वो हमदा डालना। ये मैं तस्वीर सेंड कर रहा हूँ। अगर उर्दू में लिखनी हो फिर वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर अरबी है। 10 नंबर लेने के लिए अरबी की वो तारीख लिखें, फिर ये दरख्वास्त लिखें, 10 नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। फिर एंड पे 8 नंबर 8 आता है मुकालमा या कहानी। हाँ ये भी अब मुकालमा या कहानी टीचर अक्सर प्रैक्टिस करते हैं। 10 नंबर का नहीं सर, ये 5 नंबर का, ठीक है। अब ये मुकालमा या कहानी दोनों में से एक करना होता है। वो कायदो तो इंशा पे दिए हैं, 6 मुकालमे दिए हैं, कहानियां 5-6 दी, उन्हीं में से आ जाते हैं, आसान होता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि मुकालमा लिखें, बेहतर ऑप्शन है मुकालमा लिखे। तमहीदी मंजर उसका नहीं बोलना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, छोटे छोटे डायलॉग वो लिखने चाहिए आपको, ठीक है। कम से कम 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल मुकालमा आपका होना चाहिए, और हवाला भी लिखें, ज़रूरत पड़े तो कॉलन की अलामत जो डॉट लगाते हैं नाम के आगे, वो लाइन सीधी होनी चाहिए, पेज को थोड़ा सा फोल्ड करके उसको सीधा करें, जो दिखता है वो बिकता है, खूबसूरत बनाएं, हवाला गलत ना हो। अलामात का ख़ास क्या रखें, क्या हाल है पूछा तो अस्सलाम वालेकुम है तो नदाइया, क्या हाल तो वो सवालिया, ये अलामतें भी ख़ास क्या रखें। तमीदी जो मंजर उसमें ब्रैकेट्स की अलामत लगानी है। तो फिर ये 2.5 सफ़ात 3 सफ़ात तक आप जा सकते हैं। 2.5 सफ़ात के नंबर इंशाल्लाह पूरे आपको 5। एंड पे इख्तितामी मंजर लिखना है कि वाइंड अप कैसे हुआ मुकाबला, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर सवाल नंबर 9 आता है, 5 नंबर का। अच्छा ये हमारे हम जब पढ़ते थे होता था ये जुमलों की दुरुस्ती या ज़रबुल इमसाल। हाँ जी बिल्कुल था, है ना। उनमें से एक कर दें, 5 नंबर की जुमलों की दुरुस्ती और 5 नंबर की ज़रबुल इमसाल। या होता था या ज़रबुल इमसाल कर दें या वो जुमलों की दुरुस्ती कर दें। अब उसने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, अब वो आपको देगा 7 जुमले। अब वो 4 जुमलों की दुरुस्ती है, 3 जो है वो ज़रबुल इमसाल। अच्छा 7 में से 5 करने, ठीक ठीक, टोटल 7 होंगे, इनमें से 5 करने। 4 जुमलों की दुरुस्ती और 3 मुताबिकत के असूल, हरूफ, वो जुमलों की दुरुस्ती को तज़कीर और तानीस, वो जुमलों की दुरुस्ती दे देगा कि जुमला दुरुस्त करके लिखें, गलत दिया होगा दुरुस्त करें, वो सही कर देना। हाँ ये भी कह सकता है सही हो, हाँ सही को भी सही उठाना कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी हो सकता है। मैं बनाऊं तो मैं लाजमी दूं, गेड़ा देना ना बच्चों को, कंसेप्चुअल पेपर बनाना। इनको तो नहीं एग्जामिनर गेड़ा देगा, चलो नहीं देंगे इनको जी, आपको गलत ही है ना, हमने सही कर दिया। ज़रबुल इमसाल सर वो 3 आएंगी,
और 4 जुमलों की दुरुस्ती 7 में से 5 करने, 5 करने। नंबर। पेपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, एंड तक लिखें, पेन रुकना नहीं चाहिए, लिखाई अच्छी निकालें, कटिंग, ओवर राइटिंग, ये पूंजे, ये इंक गिराना, ये पेन से लफ्ज़ को काट देना, ये ना किया करें। बड़ा साफ़ सुथरा पेपर करें। जितना मैंने पेपर बताया है ये इस टाइम में हल होगा, एंड तक हल होगा, साफ़ सुथरी लिखाई निकाल के इंशाल्लाह मैक्सिमम बच्चों के 70 से ऊपर आएंगे, 73, 74, 75 तक भी जा सकते हैं। और ये चीज़ें आपको आगे जाके भी काम देंगी। क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा मसला होता है बच्चों को। टाइम मैनेज बच्चे इंशाल्लाह जितनी मैंने लेंथ बताई है टाइम मैनेज उतना करें, टाइम मैनेज होगा। हाँ, टाइम मैनेज होगा, बड़े अच्छे तरीके से होगा। और सर वो ये जो अहम चीज़ें हैं इनमें दरख्वास्त अहम कौन सी है? हाँ, ये चीज़ें बना के क्या करेंगे? हाँ जी, इसका तो बच्चे इंतजार करते हैं। ये सर ने जो गाइड किया है ना, ये मेरे ख्याल में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और आपका पेपर A1 होगा और पूरे नंबर इंशाल्लाह आपके लाजमी आएंगे अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया इंशाल्लाह। हमें आपने दुआ में याद रखना है। सर के लिए भी एक प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी आपने छोड़ देना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।